मैं आपके सामने फिर से वीडियो लेकर आई हूँ और हम इसमें करवा रहे हैं आपको प्रश्न उत्तर, जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है कि मैडम कब चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कब प्रश्न उत्तर कराएंगे। और प्रश्न उत्तर आप लोग इतने पसंद करते हो, ऐसे इंतजार करते हो, जैसे ही प्रश्न उत्तर की सीरीज आती है वैसे ही फटाफट देखना शुरू कर देते हो। तो अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न उत्तर स्वयं भी करना सीखें। मैंने पहले भी कहा है कि मैं जब यहाँ कराया करूँ आप अपनी बुक लेके बैठा करें, उसके साथ साथ किया करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई। तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, मैंने आपको पढ़ाया था कब हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुई। ठीक है, इसका उत्तर आएगा 1948 है ना। इसके 3-4 उत्तर दिए हुए थे, उसमें पहला दिया है 1947 में, 48 में, 51 में या 72 में। तो अपना सही आंसर है वो है 1948। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है कि भारत में नोट छापने के कागज का कारखाना कहाँ है। तो हमने कल ही आपको करवाया था, जो कागज उद्योग हम पढ़ा रहे थे उसी में था कि भारत में नोट छापने का जो कारखाना है वो अपने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। ठीक है, तो उसका उत्तर आएगा होशंगाबाद। इसमें कुछ दिए हैं है ना, ऑप्शन दिए हैं होशंगाबाद। ठीक है, इसका उत्तर आएगा, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। तो इसमें आंसर दिए थे आपके नेपानगर, टीटीगढ़, सहारनपुर या होशंगाबाद। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से अपना आंसर है होशंगाबाद में है। ठीक है, फिर है निम्न में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किससे होता है। उसमें उद्योगों के नाम दिए हैं कि आपका दिया सलाई, कागज, फर्नीचर या रासायनिक। तो चूंकि कागज या फर्नीचर प्रदूषण बहुत अधिक नहीं करते, लेकिन केमिकल्स बहुत ज़्यादा करते हैं। और हमने अभी जब पढ़ा था उद्योग तो उसमें लिखा था कि कपड़ा उद्योग में है ना, रासायनिक उद्योग में और एक और था, उनमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो हमारा इसका उत्तर आएगा रासायनिक उद्योग से, है ना। जो ऑप्शन है उनमें से इसका आएगा रासायनिक उद्योग से। ठीक है, इससे सर्वाधिक जो दिए गए ऑप्शन में इस वाले उद्योग से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि मध्य प्रदेश लघु वनोपज की स्थापना कब हुई। 1 मिनट, एक और है, अपना प्रश्न नंबर 3 हो गया। एक चौथा है, प्रश्न नंबर 4 है कि सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है। सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है, हमने कहा था इसका पहला सफल जो कारखाना खुला था वो मुंबई में खुला था। इसीलिए इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं अहमदाबाद, मुंबई, इलाहाबाद और इंदौर। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से जो अपना आंसर है, जो उत्तर है वो है मुंबई। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहाँ है, मुंबई में है। ठीक, तो ये हो गए हमारे ये प्रश्न। अब इनको मैं इरेज करती हूँ, आपको अगले लेकर आते हैं। थोड़ा सा वीडियो अगर अपन प्रश्न उत्तर करने बैठे, थोड़ा सा जब भी आपको ना बने तो सारे भाग देख लो वीडियो के, है ना। और जब भी ना समझ में आए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो बुक पढ़नी चाहिए, बुक पढ़ के आपको मिल जाएंगे, नहीं मिले तो वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी ना मिले तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना, कि मैडम इसका नहीं मिल रहा। वैसे तो मैं सारे कराने की कोशिश करती हूँ, बड़े वाले तो आप स्वयं ही करिएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लघु वनोपज लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर है, क्या आंसर है इसका, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं
1984 यानी 1984, 1994, 2004 और 1974। 1984, 1974, 1994 और 2004 कौन सा वाला है? तो इसका हमारा उत्तर है, इसका उत्तर आएगा अपना 1984। 1984 में जो है ये मध्य प्रदेश व्यापार एवं कृषि लघु उपज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलो अब हम आते हैं, ये तो आपके बहुविकल्पीय कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं अति लघुत्तरी पर। तो अति लघुत्तरी में हमारा पहला प्रश्न है कि उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, तो उद्योग किसे कहते हैं? जो हम काम करते हैं, है ना, उसी को तो उद्योग कहते हैं। हम कुछ जैसे कोई चीज एक तो प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होती है, डायरेक्ट, है ना, और फिर उसको हम कुछ बनाने की अगर कोशिश करते हैं तो उसमें हमारा श्रम लगता है, बुद्धि लगती है ना, और कुछ और भी मटेरियल लगता है। जैसे होता है ना कि हमें एक तो आटा, गेहूं प्रकृति से सीधा प्राप्त हुआ, लेकिन हम गेहूं सीधा नहीं खाते हैं, हम क्या करते हैं, उसको आटा बनाते हैं, फिर रोटियां बनाते हैं, फिर खाते हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ, हमने उसको आटा का पहले पीसा, तो जो चक्की वाला होगा वो पीसेगा, पहले तो हाथ से घर पे पीस लेते, तो वो भी उद्योग हो जाता है। अगर घरेलू स्तर पर भी करते हैं तो उद्योग का मतलब होता है किसी वस्तु का निर्माण करना। ठीक है, तो हमने क्या किया, गेहूं से आटा बनाया। इसी प्रकार से जैसे कि हमें ये वनोपज की हम बात करते हैं, जो हमें हर वेड़ा आंवला मिलता है, उसका तीनों को मिलाकर पीस लेते हैं और चूर्ण बना लेते हैं, तो त्रिफला चूर्ण बन जाता है। तो वो क्या हो गया, वो एक वस्तु का निर्माण किया अपन ने, है ना, तीनों चीजों को ऐड करके एक नहीं, तो उसमें श्रम भी लगा हमारा, बुद्धि भी लगी कि भाई इनको ऐड करेंगे तो ये होगा। तो इस प्रकार से इसका सीधा सा छोटा आंसर अगर मैं बताऊं आपको तो वो ये है कि मनुष्य जो है वस्तु निर्माण का कार्य उद्योग होता है ना। मनुष्य का वस्तु निर्माण का कार्य क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। यानी जब वो वस्तु का निर्माण करता है तो उसको कहा जाता है कि वो उद्योग कर रहा है ना। कोई उद्योग, चाहे वो लघु, कुटीर हो, बड़ा हो, छोटा, अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उद्योग की श्रेणी में आता है। तो हमारा ये प्रश्न का उत्तर है कि मनुष्य का वस्तु निर्माण का कार्य जो है वो उद्योग कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा लघु उत्तरी का, और वो है कागज उद्योग का कच्चा माल क्या है। ठीक है, कागज उद्योग का कच्चा माल, ये अति लघु उत्तरी वाले हैं। अति लघु उत्तरी है, उसका फर्स्ट था ये सेकंड है। कागज उद्योग का कच्चा माल क्या है? ठीक है, क्या है? तो हम जाएंगे थोड़ा सा, कागज उद्योग किससे बनता है, वनों से मिलता है, कृषि उत्पाद भी मिलते हैं उसमें, है ना, ये सारी चीजें। तो इसका आंसर आएगा आपका, इसका उत्तर है आपका एक तो कागज उद्योग का है कि वन से, कृषि उपज से और रद्दी कागज से। कैसे बनता है, वन से यानी वनोपज से, वनों से कच्चा माल कहाँ से मिलता है ना, कागज उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो वनोपज। ठीक है, दूसरा है कृषि उत्पाद, यानी कृषि से प्राप्त कृषि उत्पाद या कृषि के वो सारे सामान। ठीक है, और रद्दी कागज, रद्दी कागज। इसके अलावा अन्य भी होता है, अन्य में आपका नेफर हो जाता है ना, और कुछ रद्दी कपड़े वगैरह होते हैं वो भी यूज होते हैं। तो वनोपज, कृषि उत्पाद, रद्दी कागज और नेफर, ये सारे कच्चा माल है जिसको यूज करके कागज बनाया जाता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, इसको इरेज कर लूँगा, अगला जो लघु उत्तरी में ही चल रहे हैं अभी अपन। अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न है ना। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना, प्रश्न नंबर 3, इसमें 3 है। हाँ, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है, लौह इस्पात कारखाना
कौन सा है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए आप, कौन सा है ना, टाटा ने स्थापित किया था, ठीक, जमशेदजी टाटा ने। तो ये है, इसका उत्तर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। याद आया, एंड स्टील कंपनी, है ना। और ये कहाँ है, जमशेदपुर में, जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ है, भारत के झारखंड में। वर्तमान में झारखंड, पहले बिहार था, अब वो झारखंड हो गया है। और ये चूंकि जमशेदजी टाटा ने ये स्टार्ट किया था, बहुत बड़ा प्लांट, इसलिए उस जगह का नाम आई थिंक कुछ कौशिकी करके ऐसी प्लेस थी जहाँ पर ये लगाया गया था। और बाद में चूंकि ये बहुत बड़ा प्लांट हो गया, इसी के नाम से लोग जानने लगे, तो इसका नाम जमशेदपुर पड़ गया, ठीक है। तो हमारा इसका उत्तर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर, झारखंड। आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे और ये अकेला लिख देंगे तो ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, है ना, कंपनी। अब अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रदूषण से क्या आशय है। हम सब जानते हैं प्रदूषण क्या है, लेकिन फिर भी अगर सही शब्दों में लिखेंगे तो उसके लिए सही शब्दों का जरूरी होता है इस्तेमाल करना। प्रदूषण क्या है या प्रदूषण से क्या आता है, एक ही प्रश्न। इसका उत्तर आएगा कि वायु जल भूमि में, है ना, वायु जल भूमि में भौतिक व रासायनिक या फिर जैविक परिवर्तन जिससे मनुष्य के या प्राणी के, है ना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को खतरा पहुंचता हो। परिवर्तन तो कई तरह के होते हैं, है ना, लेकिन जिससे इसको खतरा पहुंचता हो, है ना, उसे प्रदूषण कहते हैं, ठीक। कहते हैं, अभी कितने प्रकार का होता है हम सब जानते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना, मृदा प्रदूषण। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो वायु जल भूमि में अगर कोई भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन होता है जिससे प्राणी मात्र के स्वास्थ्य को, सुरक्षा को खतरा पहुंचता है, तो उसे प्रदूषण कहा जाता है, ठीक है। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं हम सब जानते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ये भी प्रश्न आ सकता है, आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। मैं उसको इसलिए कि अभी अपन सिर्फ लघु उत्तरी वाले प्रश्न करा रहे हैं क्योंकि समय कम होता है, पूरा अगर चैप्टर अगर सॉल्व कराएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कुछ काम आप भी करिए, कुछ मैं आपको कंप्लीट करके दे रही हूँ, इनमें से ही बड़े से छोटे बनते हैं, ठीक। अगला है लघु उत्तरी, बता रही हूँ आपको लघु उत्तरी में आप आ जाओ। ये है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर आप देखो, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, याद आ जाए तो, आना भी चाहिए, आपने अगर सारी वीडियो देखी तो। इसका उत्तर है 4 प्रकार की, ठीक है। अगर ये बहुविकल्पी में आता है, अगर ये लघु उत्तरी में आता है तो आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ सकते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसकी डिटेल जो है, जो कि लघु उत्तरी है, तो उसमें अपन इनके प्रकार भी लिखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो ये है नंबर 1 निजी स्वामित्व, है ना। दूसरा है सरकारी नियंत्रण या सरकारी स्वामित्व, ठीक है। और तीसरा है सहकारी
स्वामित्व और चौथा है मिश्रित। इसमें थोड़ा सा समझ लो, वैसे मैं समझा चुकी थी पहले आपको। निजी का मतलब होता है जो उद्योग स्वयं के प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? निजी होते हैं, ठीक है। अपने सरकारी वो होते हैं, जैसे निजी की अपन बात करें तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो टाटा की है। और अगर अपन सरकारी की बात करें तो जैसे भिलाई इस्पात कारखाना है ना, या रेलवे जो है वो किसके स्वामित्व में है? सरकारी स्वामित्व में, ठीक है। आपका BSNL है ना, तो वो सरकारी स्वामित्व में। और ये स्वामित्व एक सहकारी होता है। सहकारी का अर्थ होता है जो कुछ लोग मिलकर करते हैं, बहुत सारे लोग। जैसे कि हम अमूल कंपनी की अगर बात करें, अमूल के जो प्रोडक्ट हैं गुजरात में, वो सहकारी संगठन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद मिश्रित वो होते हैं जो दोनों में होते हैं, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है और सरकार भी उसको वो करती है, तो वो मिश्रित में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 2 है इसमें कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 2, कच्चे माल के आधार पर ठीक है, तो उस पर कितने प्रकार के होते हैं ना, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो वो उस उत्तर है इसका उत्तर आएगा 3 प्रकार के होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। अब अगर मैंने फिर वही कहा शॉर्ट आ जाए तो ये इससे भी काम चल जाएगा, अगर अपन को पूरा नहीं आ रहा तो, लेकिन पूरा लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पहला कैसे? वनों पर आधारित, ठीक है। और दूसरा है कृषि पर आधारित, यानी इनसे जो कच्चा माल प्राप्त करते हैं ना। और तीसरा है खनिज पर आधारित। अब इनके उदाहरण थोड़ा सा हम ले लें तो वनोपज के आधार पर कौन सा है? वनोपज के आधार पर है अपना वनोपज, इसको कागज उद्योग लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये वनों से भी प्राप्त होता है और भी आता है उस पर मूलतः कागज उद्योग। अगर अपन कृषि वाला है तो सूती वस्त्र उद्योग लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, पर मेन बता रहे। खनिज की अपन बात करें तो इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग है ना, लौह इस्पात उद्योग। अब देखो इसको मैंने आपको इतना डिटेल में बता दिया, आप ऐसे ही लिख देना, लघु लिख रहे हो तो बड़ा लिख देना। इसके आधार पर थोड़ा सा और बड़ा कर लेना कि वनों से जिनको कच्चा माल मिलता है वो वनों पर आधारित होते हैं। और भी उदाहरण डाल सकते हैं, मैं यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ। कृषि से जिनको कच्चा माल मिलता है वो कृषि आधारित होते हैं, इतना आप लिख देना, ठीक है। और उदाहरण लिख देना, सूती वस्त्र उद्योग है, या आपका दलिया आटा उद्योग है, या और भी बहुत सारे है ना। फलों से संबंधित जो होते हैं, जूस बनाने के होते हैं, अचार वाला होता है, ये सब उससे ही होता है। उसके अलावा खनिज वाले लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि आपका लौह इस्पात है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। इसी का लघुत्तरी का प्रश्न नंबर 3 देखिए। लघुत्तरी का प्रश्न नंबर 3, ठीक है। क्या है? ये है कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? प्रश्न नंबर 3 है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो इसका प्रश्न है, का उत्तर है क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है कि चूंकि लौह इस्पात उद्योग पर अन्य सभी उद्योग टिके हुए हैं, अन्य सभी उद्योगों की सामग्री टिकी हुई है,
इसीलिए, है ना, और भी बड़ा कर सकते हैं, इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसका अपन कुछ उदाहरण बता सकते हैं, जैसे कि मशीनरी निर्माण किससे होता है? लौह से ही होता है, लौह इस्पात से ही होता है। ठीक है, अब आप देखो, चूंकि आधारभूत क्या होता है? आधार का मतलब होता है जिससे सारी चीजें बनती हों। तो चूंकि चाहे आप कोई भी कारखाना लगाएंगे उसमें मशीनरी लगानी पड़ती है, और मशीनरी किससे बनती है? लौह इस्पात से बनती है। तो इसीलिए लौह इस्पात उद्योग को, इसमें भारी भारी मशीनों का निर्माण किया जाता है और उन मशीनों के आधार पर अन्य उद्योग चलते हैं। ठीक है, चाहे वो आप पिसाई का हो, चाहे कृषि संयंत्र का हो, या और भी कोई, सबका जो लौह इस्पात का वो यूज होता है, इसीलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ठीक है, इसी का अगला है कि पश्चिम बंगाल में कागज उद्योग के जो स्थान है वो कौन कौन से हैं। सभी का एक चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, सभी राज्यों का जहाँ जहाँ है वो आप देख लेना, उसमें से कहीं का भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं पश्चिम बंगाल का ही पूछे, तो पूरा चार्ट आप याद कर लें। ठीक, पर अपन यहाँ ले रहे हैं प्रश्न नंबर 4। पश्चिम बंगाल में कागज उद्योग, पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादक केंद्रों के नाम। ठीक है, केंद्रों के नाम, ये कैसे भी पूछ सकते हैं वो इस प्रश्न को, क्या है। ठीक, और भी तरह से पूछ सकते हैं, प्रश्न कैसे भी हो, उत्तर अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है टीटागढ़, रानीगढ़, टीटागढ़, रानीगढ़, है ना, और उसके अलावा है आपका नेहटी के बाद है आपका कोलकाता, जो मेन अपनी वहाँ की राजधानी है। ठीक है, कोलकाता के बाद है आपका बड़ा नगर, और उसके बाद है आपका शिवराफूल। अगर इनमें से एक आध अगर आपको भूल भी जाए तो डोंट वरी, प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने को सारे याद करेंगे ना तो एटलीस्ट कुछ तो याद आएगा। ठीक है, ये आपका खाली स्थान में भी पूछ सकते हैं, बहुविकल्पी में भी पूछ सकते हैं, अति लघुत्तरी में भी पूछ सकते हैं, लघुत्तरी में भी, कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनको अपने को याद करना है। ठीक है, शिवराफूल है, और एक और है, कोई नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो आप लिख लेना उसको। ठीक है, उसमें से देख के बोलना। तो ये हो गए हमारे। अगला प्रश्न है कि वनोपज और लघु व कुटीर उद्योग की स्थापना की आवश्यकता क्यों है? तो इसको करा ही देती हूँ, नहीं आपको लगेगा कि ये वाला रह गया है ना, लघु कुटीर पूछते हैं बच्चे बाद में, मैडम ये वाला तो आपने कराया ही नहीं था। तो बेटा थोड़ी सी मेहनत आप भी किया करो, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न पूरे हो जाएं, और थोड़ा सा मेहनत आप भी किया करें, ये आदत डालें, है ना। NCERT जो लगने वाली है नेक्स्ट ईयर से, तो उसमें तो पूरे प्रश्न बच्चों को ही करने होंगे। प्रश्न नंबर 5, और वो प्रश्न नंबर 5 है वनोपज आधारित और लघु उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता बताइए। वनोपज व लघु, मैं इसको शॉर्ट करके लिख रही हूँ। ठीक है, लघु उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता क्यों है? तो आवश्यकता तो है, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला है, उत्तर इसका आएगा, इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार की प्राप्ति होगी, ठीक है, और क्या होगा, और उपज का उचित मूल्य सीधा कृषकों को या
स्थानीय निवासियों को मिलेगा, स्थानीय निवासियों को मिलेगा, है ना। इसीलिए आवश्यकता है ना। तो चूंकि वहां पर अगर लघु और कुटीर उद्योग वही लगाए जाएंगे तो जो बिचौलिए हैं, जो बहुत अच्छा मूल्य कमा रहे हैं वनोपज से या कृषि उत्पादों से, वो उनके पेट में न जाकर स्थानीय जो लोग हैं वो गरीब होते हैं। आपने देखा होगा जो वनवासी भाई हैं वो कितनी बहुमूल्य जड़ी बूटियां और वनोपज इकट्ठा करते हैं, औने पौने दाम में उनको व्यापारी लोग खरीद लेते हैं, फिर उसी को प्रसंस्करण करके बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। तो अगर वही लग जाएंगे और उनको रोजगार मिलेगा, वहीं वो अच्छे मूल्य पर उस उद्योग में जो भी लघु कुटीर उद्योग लगेगा उसमें वो अपना माल अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं, वहाँ काम भी कर सकते हैं, है ना। तो उनकी रोजी रोटी नहीं छिनेगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगे, है ना। और भारत को सरकार में भी कहता है कि हर व्यक्ति का अगर आर्थिक स्तर अच्छा होगा तो सभी पूरे भारत का आर्थिक स्तर अच्छा होगा, ठीक है। गरीबी बेरोजगारी दूर होगी और पलायन दूर होगा, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ वीडियो में पहले, तो ज़्यादा दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है, पर शॉर्ट में मैंने बता दिया कि इससे बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी, पलायन दूर होगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे काम करने, अगर वहीं रोजगार मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा। ये सारी बातें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए अपना। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।